हेलो गाइस, रंगा मैथ क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। और पहले 2 क्वेश्चन में आपको सोल्व करवा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि 10a प्लस b इज इक्वल टू वर्गमूल 3 और 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/वर्गमूल 3 है तो a और b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? a और b का मान निकालना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है? तो हमारे पास वैल्यू है 10 a प्लस b इज इक्वल टू वर्गमूल 3 और 10 a माइनस b इज इक्वल टू 1/वर्गमूल 3। हमें a और b का मान निकालना है। अब 10 a प्लस b तो मैंने एज इट इज लिख दिया। इसकी राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है? वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 किसकी वैल्यू होती है? 10 60 डिग्री की। यहाँ पर 10 a माइनस b इज इक्वल टू ये किसकी वैल्यू होती है? 10 30 डिग्री की। अब यहाँ क्या करेंगे? 10 से 10 कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 ये है, a प्लस b बराबर 60 और समीकरण नंबर 2 क्या है? a माइनस b इज इक्वल टू 30। यदि हम इन समीकरणों को जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। a प्लस a 2a 60 और 30 90। ये 2 गुणा में है तो इसको इस साइड लेके आएंगे भाग में, तो डिवाइड करेंगे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 45 डिग्री। तो a का मान तो निकल गया। अब a का मान आपकी इच्छा है, या समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में। समीकरण नंबर 2 में रखने पर आप किसी भी समीकरण में a का मान रख सकते हो। तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास? a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। a की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री माइनस b बराबर में 30 डिग्री। तो माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये प्लस का है तो माइनस का 45 डिग्री। तो माइनस b माइनस 15 डिग्री। तो माइनस से माइनस, तो b का मान क्या आ गया हमारे पास? 15 डिग्री, ठीक है। तो a का मान तो क्या आया? 45 डिग्री और b का मान क्या आया? 15 डिग्री। तो a और b का मान निकालना था भाई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया, आप देख सकते हो। अब हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है? बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित आपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें कारण देना है कि भी ये सत्य है, असत्य है। सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं। तो हमारे पास ये साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो साइन माना a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास? साइन a प्लस b। तो साइन a का मान क्या है? 30 डिग्री और b का क्या है? 60 डिग्री। 30 और 60 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? साइन a प्लस साइन b। अब साइन 30 डिग्री, a क्या है? 30 डिग्री और b क्या है?
60 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 3/2। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 2। तो 1 प्लस वर्गमूल 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास 1 आया और राइट हैंड साइड हमारे पास 1 प्लस रूट 3/2 आया। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि हमारे पास ये इक्वल नहीं आया। और यहाँ पर क्या बोल रखा है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये तो हमारे पास 1 आया लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये वैल्यू आई है। तो ये क्या हो गया? असत्य है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना है। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो क्या है? सेकंड पार्ट है हमारे पास ये, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी जब हम थीटा में वृद्धि करते हैं, क्या साइन थीटा, जो थीटा में वृद्धि करने पर क्या साइन के मान में भी वृद्धि होती है, ये हमें बताना है। यदि मैं साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वर्गमूल 3/2, ठीक है। और साइन 90 का मान क्या होता है? G1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो बढ़ रही है, यानी साइन 0 0, साइन 0 क्या होगा? 0, ठीक है। यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 30 डिग्री 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0.5। साइन 45, यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0.7। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो हमारे पास आएगी साइन 60 डिग्री की डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.8। और साइन 90 क्या हो गया? 1। यानी यहाँ देखो, यदि हम थीटा के मान में थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, थीटा 0 डिग्री, फिर क्या हो गया? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो उनके मान में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। 0, 0.5, 0.7, 0.8 और 1, यहाँ पर क्या होगा? ये सत्य होगा। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। यदि हम थीटा में वृद्धि करते हैं तो साइन के मान में भी वृद्धि होती है, यानी साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है, ठीक है। ये क्या है? सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो यहाँ देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये तो बिल्कुल बात असत्य है भाई। असत्य कैसे है? कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है। यानी यहाँ तो क्या हो रही है? वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है? थीटा में वृद्धि करेंगे तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो ये तो बात असत्य है भाई, ठीक है ना। यदि हम थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि नहीं होती, ठीक है। थीटा में वृद्धि करेंगे तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि नहीं होती, ठीक है। तो ये बात असत्य है। अब देखो, थीटा के सभी मानों पर, यानी जब हम थीटा का मान रखते हैं, यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर कोई भी मान रखेंगे, कोस थीटा का मान रखेंगे, तो ये क्या इक्वल आएंगी वैल्यू इनकी। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? कोस थीटा, ठीक है। यदि हम साइन थीटा का मान रखते हैं, यदि मैंने साइन 0, थीटा क्या है हमारे पास? 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है? 0, ठीक है। अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू रखूँगा, कोस थीटा यानी कोस 0 डिग्री, तो ये क्या होगा? 1, ठीक है। तो इक्वल तो नहीं आया, क्योंकि साइन 0 क्या रखा है मैंने? 0 आया और कोस 0 1 आया। तो ये असत्य है भाई, ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे देखो साइन थीटा किसके इक्वल है? कोस थीटा के है। यदि मैं साइन 30 की वैल्यू रखूँगा और कोस 30 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। यदि हम साइन 30 की वैल्यू रखते हैं और कोस 30 की वैल्यू रखते हैं, क्या ये इक्वल होगा? देखो, साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 और कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो ये इक्वल नहीं आया। तो ये बात क्या है? असत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फोर्थ के 4 पार्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट क्या है? देखो,
ए 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी ए 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सत्य है ये। देखो कोट ए, ठीक है ना, यदि मैं कोट 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर कोट 0 की डिग्री के कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी क्या होता है, अपरिभाषित। तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है, ये क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।